स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। और आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन और खिलाड़ी नंबर 1 का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है। फोटो फिनिश, काफी करीबी मुकाबला, काफी मुश्किल हफ्ता ये कहना चाहिए। मुश्किल देखिए इसलिए क्योंकि बाजार गिरता हुआ हो तब भी आसान होता है, चढ़ता हुआ हो तब भी आसान होता है, लेकिन बाजार आपको बार बार गैप अप दे और फिर गैप डाउन भी दे, आपको मौका ही ना दे अपनी गलतियां सुधारने का या अपने लॉस को कवर करने का, यहां तक कि प्रॉफिट भी बुक करने का। ऐसे माहौल में ये क्लोज मुकाबला था और बाजी मारी है फाइनली समीत चौहान ने 7.8% के रिटर्न के साथ। समीत, आप पहले 40% के रिटर्न कमा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते इस रिटर्न के साथ उतने ही खुश होंगे या बल्कि शायद ज्यादा खुश होंगे। जी हाँ प्रदीप, काफी डिफिकल्ट वीक रहा है ये, बट हमने फिर भी लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी रखी थी क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन था और कुछ स्टॉक जैसे कॉनकॉर, भारती इंफ्राटेल, इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, टीवीएस मोटर्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमने कल इंडिया सीमेंट एग्जिट किया और उसने आज हमारा टारगेट आता था, तो ये टैली और ज्यादा शानदार दिखती थी। बट हैविंग सेड दैट, डिफिकल्ट वीक था और फिर भी काफी अच्छे रिटर्न आए। तो ये आपके सामने वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कमाई की, भारती इंफ्राटेल, कॉनकॉर, टीवीएस मोटर, एलेम्बिक। हाँ, ये भी काफ़ी शानदार आज परफॉर्म करने वाला स्टॉक रहा। और इंडिया सीमेंट, जैसे कि समित कह रहे हैं, बने रहते तो और रिटर्न बेहतर होता, लेकिन यही तो मुश्किल है इस बाजार की, आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है। अच्छा, इन स्टॉक्स में से कोई एक या दो शेयर जो समित, अगर आपको मौका मिले अगले हफ्ते भी खेलने का, तो आप लेके रखना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अभी भी एलेम्बिक के साथ रहना चाहूंगा क्योंकि उसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ आया हुआ, तो एलेम्बिक अभी भी कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसमें मैंने 59 का टारगेट दिया था। बट अगर 1-1.5 महीने का व्यू रखते हैं तो ये 64-65 के ऊपर भी जा सकता है। और भारतीय इंफ्राटेल और मोटर ऑटोमोबाइल में टीवीएस मोटर्स, ये अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है। चलिए चौहान साहब, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना ज़बरदस्त रिटर्न कमाया। और जैसे कि प्रदीप जी बता ही रहे थे, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था, एक दिन ऊपर 2 दिन नीचे, और इस तरीके के बाज़ार में आपने इतना शानदार रिटर्न कमाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बताइए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अलावा आप बाज़ार पर किस तरीके का व्यू रख रहे हैं? काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आज शाम को आएंगे और कुछ वीकेंड पर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी बताएंगी कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। चार्ट्स पर निफ्टी आपको कैसा लगता है? देखिए शैल जी, जैसे मैंने बताया, हमने लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी रखी थी क्योंकि ये ऊपर की तरफ मार्केट अटक रहा था 9450, 9500 का। हमने उस दिन भी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। बट नीचे की तरफ 9000 का एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है और हमने लास्ट 1-2 वीक में जब हम 9000, 9050 के आसपास आए, वहां से हमें रिकवरी देखी। आज भी हमने 9050 के आसपास लो मार के वहां से रिकवरी दी। तो मार्केट इतने जल्दी वो 9000 का लेवल भी गिव अप नहीं करना चाहता है, तो इसलिए हमने लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी मेंटेन रखी। और जब तक ये पर मार्केट डिपेंड करता है, एक होप रहेगा मार्केट वापस 9400, 9500 जाने। कॉल है आपका समित, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए और पूरी बेस्ट ऑफ लक अगले दौर के लिए जब आप फिर जुड़ेंगे। और उम्मीद है कि इससे भी शानदार कॉल्स देंगे और भी तगड़ा मुनाफा कमाएंगे, न केवल आप बल्कि हमारे वो दर्शक जो आपको देखकर आपके साथ ट्रेड करते हैं। तो ये वही बात, लेकिन अगले हफ्ते हमारे साथ 3 नए खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं, तो उनका परिचय तो एक बार आपसे करवा दें। देखिए, अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के, अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग के, और सचिन गुप्ता चॉइस ब्रोकिंग से हमारे साथ होंगे। तो ये है वो 3 खिलाड़ी जो अगले हफ्ते कराएंगे आपकी कमाई। तो नजर डालते हैं एक बार की आज के बाजार पे, और हमने देखा इस पूरे हफ्ते के दौरान काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। उम्मीद दरअसल ये बाजार में की जा रही थी कि जो घोषणाएं हो रही है सरकार की ओर से, उसके बाद आपको एक तरफा तेजी देखने को मिले। एक बार की हम करीब 9600 तक पहुंच गए निफ्टी में, लेकिन उसके बाद अगर आप ऊपर के लेवल से देखें तो धीरे धीरे नीचे आकर बंद हुए। लेकिन आज निचले स्तरों पे मंदी के खिलाड़ियों ने काफी मुनाफा वसूली की है, ऐसे संकेत बाजार के आंकड़े देखकर हमें नजर आ रहे हैं। और अब उम्मीद यह है कि अगले 3 दिन आपको 3 दौर की और घोषणाएं आती हुई दिखेंगी वित्त मंत्री की ओर से, और उसके बाद सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे तो बाजार उनके ऊपर रिएक्ट कर रहा होगा, उनके ऊपर आपको तेजी देखने को मिले, ऐसा अंदाजा बाजार में आज था, जो कि आपको बाजार की इस चाल से भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। शैल जी।
जी प्रदीप जी, मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज बाज़ार में नोटिस करी है वो ये है कि आपको बहुत सारे लार्ज कैप्स ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे। और जैसे कि आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा था कि बहुत सारे जो अक्लमंद ट्रेडर्स हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट के वीकेंड पर बिल्कुल लाइट ट्रेड करना चाहते हैं या बिल्कुल लाइट पोजीशंस रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज़बरदस्त आपको अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखते हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया को फेरबदल कर दें इन टर्म्स ऑफ सोच या इन टर्म्स ऑफ साइज़, अगर आपको लैंड सस्ता मिलता है या लेबर लॉज में तब्दीली होती है या जिस हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको जाते हुए दिख रहे हैं उसमें कुछ फेरबदल होती है, तो आपको बाज़ार बहुत अच्छी तरीके से बाउंस करता हुआ दिखेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट शायद अगले हफ्ते आता हुआ दिखे। आप देखिए जो स्टॉक्स आज हम लोगों ने चर्चा में लाए हैं जहां पर अच्छी तेज़ी देखी गई है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 1.3% ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जो इसमें वेटेज का परिवर्तन हुआ है 5% स्टेक बेचने के बाद लिक्विडिटी बढ़ी है, तो काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स आपको इसको ख़रीदते हुए दिखेंगे, क्योंकि उस लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है किस हिसाब से इंडेक्स फंड्स उसमें स्टेक लें। रिलायंस जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 1.25% ऊपर बंद हुआ। मेटल स्टॉक्स में आपने अच्छी तेज़ी आते हुए देखी। एक जो लैगार्ड था वो आपका बैंकिंग स्पेस था प्रदीप जी, लेकिन क्या कीजिए वहाँ पर आप देखिए कि ऑलमोस्ट जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत मजबूती से बेयर्स ने कब्जा कर रखा है फिलहाल सेंटिमेंट पर, जहाँ तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है। प्रदीप जी बिल्कुल, तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि बोझ आता हुआ बैंकिंग सेक्टर पे दिखाई दे रहा है नए नए कर्ज के चलते, और लोग हिसाब लगा रहे हैं कि कितना नफा कितना नुकसान इनके लिए होगा। उम्मीदें की जा रही है लेकिन कि आपको अभी और ऐसी खबरें आती हुई दिखाई देंगी जिसके बाद ये उदासी भी दूर होगी और आपको नजर आएगा कि ये फाइनेंशियल सेक्टर भी तेजी दिखाएगा और इनका भी फायदा बढ़ेगा, इनकी बैलेंस शीट भी बेहतर होगी। उन खबरों का इंतजार है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारी नजरें बनी रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप देखते रहिए।